अंकल, एक ब्रेड पैकेट कितने का है? 20 रुपए। 20 रुपए? मेरे पास तो शायद इतने पैसे नहीं हैं। हाँ हाँ, ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं है? आओ मैं दिलाता हूँ। फ्रेंड, कौन हो तुम जो मेरी मदद कर रहे हो? छोड़ो भी, तुम अपने बारे में बताओ। अपने बारे में क्या बताऊं? मेरा नाम है अशोक। रवि भाई साहब के मैकेनिक शॉप में मैं काम करता हूँ। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, पर बस थोड़े टेंशन पार्टी हैं। इसीलिए मेरी माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मेरी बहन का नाम है एंजल। बस नाम से ही नहीं, वो सच में एंजल की तरह ही है। मुझसे बहुत प्यार करती है, अच्छा पढ़ाई करती है। मैं भी अच्छा पढ़ता था, पर अब घर की देखभाल करनी है। बस इसी तरह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किनारे लगाने के लिए यीशु है ना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलो चलते हैं। आज शायद तुम्हारे पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर वो तुम्हें ऐसी हालत में नहीं रखेंगे। पहले तुम घर जाकर यीशु से प्रार्थना करो। एक बात जानते हो फ्रेंड, यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में होगी, शायद कल भी अंधेरे में हो, पर एक दिन प्रकाश आएगा। यीशु सब कुछ बदल देंगे। तुम मुझे अपना फ्रेंड कह रहे हो, पर सच्चा फ्रेंड कौन है जानते हो? जीसस है। आज से तुम्हारे पहले फ्रेंड जीसस ही होने चाहिए। वो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। पता नहीं क्यों फ्रेंड, ऐसा लगता है तुम्हारी बातें लगातार सुनता जाऊं। मेरे घर चलो ना फ्रेंड। नहीं फ्रेंड, किसी और दिन आऊंगा। पर हाँ, तुम कौन हो ये तो बताया ही नहीं। समय आने पर बता दूंगा फ्रेंड। कम से कम अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है गैबी, पर तुम मुझे फ्रेंड ही कहो, ठीक है? ठीक है फ्रेंड, मैं चलता हूँ। भैया, मेरे खाने के लिए आपने कुछ खरीद के लाया है क्या? भैया तुम्हारे लिए कुछ बाद में ले आएंगे, इसे ले जाकर माँ को दो। ठीक है भैया। जीसस, आप मेरे फ्रेंड हो। थैंक यू जीसस। इतना रिपेयर करके भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, आता हूँ साहब। हे, वो कार के मालिक आए तो कहना रिपेयर होने में 2 दिन और लगेंगे, ठीक है? ठीक है, दुकान पर नजर रखना। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, अच्छा, ठीक है? हे फ्रेंड। हाय फ्रेंड, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पर काम करते हो? हाँ फ्रेंड, अंदर आओ। क्यों फ्रेंड, कल जैसे मैंने कहा था प्रार्थना की? हाँ फ्रेंड, जैसे तुमने कहा था मैंने प्रार्थना की। मन में काफी शांति और खुशी महसूस हुई। यहाँ पर बैठो फ्रेंड। तो देखा, वही है प्रार्थना का सामर्थ्य। तुम्हारे अंदर यीशु को नापसंद आने जैसी सारी आदतों को छोड़कर प्रार्थना करके देखो, तुम्हारे परिवार के हालात बदल जाएंगे। तुम हमेशा मेरी स्थिति के अनुकूल बातें कैसे करते हो? ये कौन है रे? कितनी बार कहा है काम करते समय फिजूल की बातें नहीं। और तुम तो अच्छे घराने के लगते हो। कोई दूसरी गाड़ी आई क्या? नहीं साहब। नहीं? अच्छा, काम संभालो।
धत, पता ही नहीं चल पा रहा है ये गाड़ी कब ठीक होगी। अशोक, तुम जाके दुरुस्त करो। अरे मजाक मत करो फ्रेंड, उनसे ही नहीं जम रहा है तो मुझसे कैसे जमेगा। पर यीशु से तो होगा ना। हाँ, तुम बात तो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम क्या जानते हो? तुम्हारे घर में कार है क्या? जाओ, जाकर पूछो। साहब, जरा मैं रिपेयर करने की कोशिश करूं? अरे मुझसे ही नहीं हो पा रहा है, तुम क्या करोगे? जाके अपना काम करो। प्लीज साहब, बस एक बार कोशिश करके देखता हूं साहब। ठीक है, जाकर देखो क्या है, देखो। साहब, हाँ, जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखिए ना। कैसे किया तुमने? कैसे किया? मुझसे ही नहीं हुआ, तुमने दुरुस्त कर दिया। कैसे? वेरी गुड, काम अच्छे से सीख लिया। साहब, मेरे फ्रेंड को मैं बाहर तक छोड़ कर ठीक आऊं? है, तुम हो आओ। कमाल कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। कल तुम बता रहे थे ना कि हमारे किनारे का कुछ पता ही नहीं। तुम्हें पार करवाने, तुम्हें राह चलाने, तुम्हारे दुख दर्द और समस्याओं में तुम्हें सिखाने के लिए यीशु है। वो एक बहुत अच्छे गाइड है, पता है। वो तुम्हें सम्मति देंगे, सिखाएंगे और राह चलाएंगे। मुझे भी कार को रिपेयर करना उन्होंने ही तो सिखाया था। तुम्हें जब भी जरूरत हो तो तुम्हें सिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए यीशु हमेशा तैयार है। अच्छा, कल तुमने कहा था यीशु मेरे फ्रेंड हैं, आज कहते हो मुझे सम्मति देकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, जब भी तुम घुटनों पर आकर प्रार्थना करोगे, तुम्हारे साथ बात करके सम्मति देकर मार्गदर्शन करेंगे। ट्राई तो करो। जरूर फ्रेंड, ठीक है, संभाल कर जाओ, तुम्हें घर में ढूंढते होंगे। बाय। बाय। खाने की कितनी समस्या है, तुम्हारे स्कूल की फीस भी भरनी है। गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कराने की बोलूं तो तुम्हारा भैया भी नहीं सुनता। पता नहीं कितने घरों में जाकर मुझे काम करना पड़ेगा। भैया, क्या बात है? दिसंबर महीने में फीस भरूंगा ऐसा तुमने कहा था ना, अब तक क्यों नहीं भरा? स्कूल में मिस भी पूछ रही है, कब भरोगे भैया? तू बैठ बेटा, छोटी का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दें। नहीं माँ, बेचारी बहन, स्कूल यहाँ से कोसों दूर है, इतनी दूर कैसे जाएगी? मुझे भी इसकी चिंता है बेटा, पर हमारी स्थिति अभी ठीक नहीं है। ठीक है, तुम काम पर जाओ, शाम को लौटते समय अपने साहब से कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लेना। ठीक है माँ। दिसंबर महीने में फीस भरूंगा ऐसा तुमने कहा था ना, अब तक क्यों नहीं भरा? स्कूल में मिस भी पूछ रही है, कब भरोगे भैया? गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहूँ तो ये नहीं सुनता। पता नहीं कितने घरों में मुझे काम करना पड़ेगा।
शाम को लौटते समय अपने साहब से कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लेना। अशोक रुको। हाँ बेटे, ऐसे साइकिल चलाया जाता है? बस 1 फीट और आगे आते तो कार वाला उड़ा के चला जाता। फ्रेंड यहाँ आओ। बहुत शुक्रिया फ्रेंड, तुमने आवाज नहीं दी होती तो मैं कार के नीचे आ गया ऐसी होता। कौन सी चिंता में डूबे थे कि रास्ते में गाड़ी भी नजर नहीं आई? सब घर की चिंता। अब क्या हुआ? बहन के स्कूल का फीस भरना है, हम पर बड़ा कर्जा भी है। क्या बताऊं, बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल ना डरो, तुम्हें संभालने के लिए यीशु मसीह है। इस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम्हें गाड़ी के नीचे आने से मैंने बचाया है। नहीं नहीं, तुम्हें यीशु ने बचाया है। शायद अब तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से यीशु जरूर बचाएंगे फ्रेंड, तुम चिंता ना करो। मैंने तुमसे कल कहा था ना कि यीशु ही तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। चलो उनसे प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ पर तो चर्च ही जरूरी नहीं है कि चर्च में ही प्रार्थना की जाए, तुम जहाँ भी प्रार्थना करो यीशु जरूर सुनेंगे। चलो यहीं पर प्रार्थना करते हैं, फिर तुम काम पर जाना। फ्रेंड, हर एक दिन तुम मुझे यीशु का नया नया परिचय कराते हो। अब मुझ में एक बड़ी आशा आ चुकी है फ्रेंड, मैं काम पर चलता हूँ। काफी देरी हो गई है फ्रेंड, कल मेरी छुट्टी है, तुम मेरे घर आना, बैठकर बातें करेंगे। बाय बाय। क्यों फ्रेंड, आज बड़े खुश लग रहे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे तुमने कहा था, मैंने प्रार्थना की। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, यीशु ने मुझसे काफी बातें की, मेरा मार्गदर्शन किया। मैं काफी खुश हूँ फ्रेंड। मैं भी बहुत खुश हूँ फ्रेंड। अच्छा, यीशु ने तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे किया, मुझे भी तो बताओ। बताता हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा, बता सकते हो यहाँ सुरेखा जी का घर कहाँ है? कौन सुरेखा सर? वही जो घर का काम करती हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, वही सुरेखा। सर वो मेरी माँ है। क्या हुआ है सर? अच्छा, मेरे साथ आकर घर तो बताओ। फ्रेंड, मैं जाकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। ठीक है, बाय। सर आप हम लोग गुड समैरिटन क्लब से आ रहे हैं। ऐसा है, हर एक साल किसी गरीब बच्चे का पढ़ाई का खर्चा हम उठाते हैं। इस साल आपकी बच्ची के स्कूल से हमें खाता आया था। हम लोगों ने जानकारी ली और हम लोगों ने निर्णय लिया कि आपकी बच्ची का खर्चा हम ही उठा लेते हैं। और इतना ही नहीं, हमने तो ये भी सुना है कि आपका लड़का अशोक भी बहुत होनहार है। उसे काम पर मत भेजिए। आपके दोनों बच्चों के पढ़ाई का खर्चा कॉलेज तक हम लोग ही उठा लेंगे। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। बहुत धन्यवाद सर। प्रभु का धन्यवाद करो, हम चलते हैं। माँ, मैं जाकर साहब से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा। वो लोग कौन थे फ्रेंड? बताता हूँ। इतने दिन तुम मुझे बता रहे थे ना कि यीशु कौन है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जानते हो वो कौन है? मेरी जरूरतों को पूरा करने वाले। क्या कह रहे हो?
जो लोग कार में आए थे ना, वो लोग मेरी पढ़ाई और मेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाने वाले हैं। अब मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, मैं फिर से पढ़ाई करूंगा। मैं बहुत ही खुश हूँ मैं फ्रेंड। अपनी दुकान के साहब से मिलकर आता हूँ, तुम भी चलोगे? अब से मैं भी अच्छी पढ़ाई करूंगा फ्रेंड, सबकी तरह मैं भी रोज स्कूल को जाऊंगा फ्रेंड। यीशु तुम्हारे साथ रहेंगे। इतने दिन बस घर और दुकान ही था, अब से मैं भी स्कूल जाऊंगा फ्रेंड। मुझे बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। बेचारी। माँ 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 उठिए माँ, उठिए, कुछ बोल रहा हमें है, डर लग रहा है माँ। उठिए माँ, उठ कर बैठिए माँ। माँ। माँ, डर लग रहा है माँ। माँ, माँ उठिए अब माँ। इन दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? कितना क्या हो बुरा रहा हो रहा है? है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर होगा क्या? माँ प्लीज माँ उठिए माँ, उठ कर बैठिए माँ प्लीज, मुझे काफी डर लग रहा है माँ। प्लीज माँ उठ कर बैठिए माँ। बेटे, घर पे कोई बड़ा नहीं है? नहीं डॉक्टर, हमारे घर में मैं और मेरी बहन दोनों ही हैं। डॉक्टर, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है बेटे। हमसे जो बन पड़ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बुखार कम नहीं हुआ तो दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, उन्हें फिर से फिट्स ना आने पाए। और तुम्हारे पास पैसे है ना? मामा, माँ की तबीयत काफी खराब है, अब अस्पताल में भर्ती है। मेरे पास पैसे भी नहीं है मामा। तो आपने सहायता की तो माँ का इलाज हो सकता है मामा। सबकी मदद करने के लिए ये कोई अनाथ आश्रम या मंदिर है? पैसे वैसे कुछ नहीं, जाओ। और सुनो, तुम्हारी माँ की जो तनख्वाह थी उससे ज्यादा उसने एडवांस ही लिए हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो फिर से आएगी या नहीं। मैं किसके भरोसे तुम्हें पैसे दूं? पैसे वैसे कुछ नहीं है, तुम निकलो। अशोक, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? वो फ्रेंड, मेरी माँ अस्पताल में बहुत सीरियस हालत में है, हाथ में पैसे भी नहीं है। मेरी माँ की मदद करने कोई भी नहीं है फ्रेंड। किसने कहा फ्रेंड के तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है? तुम्हारी मदद करने के लिए यीशु है ना। तुम्ही ने तो कल कहा था कि वो तुम्हारे लिए काफी है।
फ्रेंड, यीशु ने ही कहा है कि जो कोई भी उदास होगा वो उसे शांति देंगे। अभी तो तुम उदास हो, पर जब यीशु के पास जाकर प्रार्थना करोगे वो तुम्हें शांति देंगे। वो हमारे शांति दाता है। तुम्हारा घर पास में ही है ना? चलो चलकर प्रार्थना करते हैं। ईश्वर तुम्हारी माँ को चंगाई देंगे। ठीक है फ्रेंड। भैया, माँ नहीं आई। भैया, माँ को क्या हुआ है? माँ को कुछ नहीं हुआ है बहन, चलो चलकर प्रार्थना करें। डॉक्टर, उस सुरेखा पेशेंट का बुखार उतर गया है। बुखार कम हुआ? चांस ही नहीं। पता नहीं डॉक्टर, कैसे हुआ? चलो देखते हैं। अपना मुंह खोलो। बुखार उतरने का चांस ही नहीं था। ये कैसे हुआ सिस्टर? समझ नहीं आ रहा सर। बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। कल ही डिस्चार्ज कर देंगे। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो अशोक। यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं माँ, इसीलिए तुम्हारी रक्षा की। अगर अब भी आपने पूरी तरह से यीशु को दिल में जगह नहीं दी तो प्लीज माँ, अभी आप उन्हें स्वीकार कर लीजिए। हाँ माँ। बच्चों, जब हॉस्पिटल में तुमने घुटनों पर बैठकर मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने यीशु को तभी पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। एक, दो, तीन, चार, क्या हुआ? 5। क्या गिन रहे हो? माँ, हर एक दिन मैंने यीशु को नए नए रूप में जान लिया है। आज भी वही उद्धार करता है, इस बात को जान लिया। अच्छा बेटा, बड़ी खुशी की बात है। भैया, मेरे सारे फ्रेंड्स ने क्रिसमस के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। आप कब क्रिसमस के लिए मुझे नए कपड़े खरीद के दोगे? फिक्र मत करो बच्ची, हमारी यीशु ने इतनी सहायता की है तो वो भी हमारे लिए करेंगे। बच्चों, क्या बात हो रही आइए, है? आइए। बैठिए बैठिए माँ जी, आप बैठिए। अब कैसी हैं आप? अच्छी हूँ साहब। और अशोक, फिर से स्कूल जाने वाले हो? बहुत खुशी हो रही है। माँ जी, बहुत होनहार लड़का है। जो मैं भी नहीं कर पाता ये कर लेता है। साहब, अशोक अब आगे पढ़ना चाहता है। हाँ, मैं ये जानता हूँ। गुड समैरिटन क्लब के लोगों ने आकर दुकान पर मुझसे इसके बारे में पूछा था। सर, अशोक बहुत ही होनहार लड़का है। उसे किसी भी तरह पढ़ने के लिए मदद कीजिए सर। अशोक जब मेरे पास काम करता था उसे देखकर मुझे भी पीड़ा होती थी, पर क्या करें माँ जी, आपके परिवार की हालत देखकर ही मैंने इसे काम पर रखा था। अब मैं बहुत ही खुश हूँ। अशोक, अच्छे से पढ़ना। बेटे, कुछ ठंडा ले आओ पीने नहीं के नहीं लिए। माँ जी, कुछ नहीं चाहिए। देखिए, दरअसल अशोक ने कोई अपेक्षा किए बिना मेरे पास नौकरी की और अब वो पढ़ाई करने जा रहा है। मेरे मन में हमेशा यही बात आ रही थी कि मुझे कुछ करना है, इसलिए इस क्रिसमस के समय आप तीनों के लिए कपड़े, पटाखे और स्वीट्स लेकर आया हूँ। ये लीजिएगा। साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मन तो करता है इसके लिए और भी कुछ करूं, पर जो मेरी हैसियत में था वो मैंने किया। नहीं चाहिए साहब। ले लीजिए, इसे क्रिसमस बोनस मान लीजिए। ठीक है साहब। बेटे, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मैं चलता हूँ माँ जी। ठीक है, चलता हूँ छोटी, मिलते हैं।
माँ? अच्छा है बेटी, माँ ये कैसा है बताओ बहुत तो? अच्छा है बेटे। माँ नए कपड़े कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं बेटे, मेरा ड्रेस कैसा है माँ? बहुत बढ़िया। माँ मैं जाकर अपनी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटे। पता नहीं क्या है फ्रेंड, तुम्हारे आने के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। मेरे आने से नहीं फ्रेंड, यीशु के तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में आने के कारण सब बदल गया। तुम सही कहते हो फ्रेंड, पर तुम भी उसके लिए एक कारण हो। बस एक सप्ताह में मेरा जीवन बदल गया। एक फ्रेंड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, एक रक्षक के रूप में, जरूरतें पूरा करने वाले के रूप में, शांति दाता, एक उद्धारक। ऐसे एक एक रूप में मैंने यीशु को जान लिया है। पर एक बात अच्छे से जान लिया है, वो क्या है फ्रेंड? यीशु जिस किसी के जीवन में आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। प्लीज अब तो तुम्हारे बारे में कुछ मेरे बताओ। बारे में? मेरे बारे में? मेरा नाम है गैब्रियल। तो इतने दिन एक स्वर्गदूत मेरे साथ था। हे यीशु तेरा धन्यवाद। अंकल क्रिसमस केक कितने का है? सादा केक 200 रुपए तक का। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या फ्रेंड, केक खरीदने के पैसे नहीं हैं? हाँ। चलो अंदर चलते हैं।